वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। प्यारे बच्चों, हमने शुरू किया था ग्लोब के बारे में पढ़ना। एक भाग उसका आपको जारी कर दिया गया वीडियो। आज हम उसी को आगे ले जाएंगे दूसरे भाग में। अगर आपको याद होगा, हमने उसमें देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। आप ये ग्लोब देख रहे हैं, इसमें जो ये लाइन है नीचे को देख रहे हैं हम, ऊपर उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव की ओर जितनी भी ये लाइंस आपको दिख रही होंगी हल्की हल्की, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी अगर हम बीच में देखें, ये भूमध्य रेखा जिसको हमने कहा, विषुवत रेखा जिसको हम कहते हैं, ये ठीक दो भागों में पूरी पृथ्वी को बांटते हैं। इमेजिनरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको हमने कहा था उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही अगर हम ये जो हमारी मेरिडियंस इनको हम बोलते हैं, इनको अगर हम देखें तो ये बराबर बराबर वृत्त बनाते हैं। अब मुश्किल ये है कि इनको हम डिग्री में मापते हैं। अब वो डिग्रीज का इससे क्या संबंध है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये बच्चों कि अगर हम इसको पूरा घुमाते हैं, एक राउंड लगाते हैं, तो कितने डिग्री घूमता है? यानी जब हम भी एक राउंड लगाते हैं पूरा अपने ही एक्सिस में, तो हम कितने डिग्री घूमते हैं? आपको पता है, हम 360 डिग्री घूमते हैं। 360। अब अगर पृथ्वी पूरी जो अर्थ है, जब एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है, एक रोटेशन पूरा करती है, दो तरह से इसकी गति होती है। एक तो जो ये गति है, इसको हम बोलते हैं रोटेशन, इसको हम बोलते हैं घूर्णन। जब एक घूर्णन पूरा होता है, एक केवल, तो हम 360 डिग्री घूमते हैं। वैसे भी देखें, अगर आप अपने ही चारों ओर घूमते हैं तो आप कितना घूमेंगे? ऐसे अगर आप राउंड लगाते हैं, एक रोटेशन लेते हैं, तो आप 360 डिग्री घूमते हैं। 90 90 90 90। तो अर्थ भी जब अपने एक्सिस में पूरा एक राउंड काटती है, तो हम कहते हैं उसको घूमने के लिए एक दिन लगता है, 1 डे। यानी 1 डे में वो कितनी घूमेगी? 360 डिग्री के बराबर घूमेगी। अब 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में कितनी घूमेगी? 360 डिग्री। बात एक ही है। और 1 आवर में हमने अगर निकालना हो तो 1 घंटे में देखते हैं बोला कितने डिग्री वो आगे जाती है, पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है। वो है 360/24। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 15 डिग्री आ जाता है। यानी अगर हम फिर से इसको देखें कि 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम पृथ्वी लेती है, वो लेती है 1 आवर। 1 आवर का मतलब है 15 डिग्री बराबर है 60 मिनट। हम मिनट में देखते हैं। और 1 डिग्री घूमना हो तो कितना होगा? 60/15। 4 मिनट। अब यह ध्यान रखना है कि 1 डिग्री बराबर होगा 4 मिनट की। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और अगर हम इन लाइंस को देखें, एक डिग्री की अगर हमें ये देशांतर रेखाएं खींचनी हो, लॉन्गिट्यूड जिनको हम कहते हैं, मेरिडियन भी कहते हैं, इनको अगर हम एक डिग्री की खींचे तो कितनी बनेगी? 360। तो टोटल नंबर कितना होता है इनका? 360। ये याद रखेंगे। और 360 को हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे। हमने देखा इसमें ये गैप्स देख रहे हैं तुम, एक ये या तो 30 डिग्री का होता है या 15 का होता है। हम 15 का गैप लेके चलें तो कितनी हो जाएगी टोटल? आप देख रहे हैं 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर है, तो 24 होगी ना पूरी एक राउंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 15 डिग्री की 24 देशांतर रेखाएं होंगी। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री 4 मिनट टाइम लेगा
लेगी पृथ्वी घूमने में, जब वो 1 डिग्री में जाएगी। अब 1 डिग्री क्या है, हमने कहा था ये एंगुलर डिस्टेंस है, ये एक कोणीय दूरी है, और जो बिल्कुल केंद्र से मापी जाती है, पृथ्वी के केंद्र से, और 3 डायमेंशन में मापते हैं। अगर हमारे पास ये केंद्र है तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको, ये जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं कोणीय दूरी। तो ये कोणीय दूरी होती है, इसको हम आगे इलेबोरेट करके बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। आप ये समझ गए होंगे, एक दिन में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी, एक चक्कर पूरा काटती है, यानी 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 360 डिग्री घूमेगी। एक घंटे में 360/24 यानी 15 डिग्री। 15 डिग्री में उसको 1 घंटा लगेगा। जब वो 15 डिग्री का मतलब समझते हैं आप, कि जब वो उसको एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक जाना है, 15 एक घंटे का है, तो उसको 1 घंटा यहाँ लगेगा, 1 घंटा आगे लगेगा, 1 घंटा, तो इस तरह से पूरे में चलना है तो 24 घंटे लगेंगे। और ध्यान दें, ये नॉर्थवर्ड जब हम जाते हैं, आगे को जब नॉर्थ की ओर जाते हैं तो टाइम गेन होता है, तो टाइम यहां बढ़ता है, पीछे की ओर जाते हैं तो टाइम घटता है। तो ये एक तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं स्लाइड पर, थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज कर ले ताकि ये क्लियर हो जाए। अब ये देखें, ये अब इनको डिग्री मापने के लिए हमें एक लाइन लेनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं संदर्भ बिंदु। तो ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन इसको हम कहेंगे, ये 0 डिग्री पर होती है। 0 डिग्री का मतलब अगर हम यहाँ टाइम देखें तो ठीक 12 बजे का टाइम। आगे की ओर बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, और इस तरफ जाएंगे हम, यानी नॉर्थ की ओर जाएंगे टाइम बढ़ेगा, साउथ की ओर जाएंगे टाइम घटेगा। तो यहां से देखते हैं हम कितना टाइम बढ़ता है। एक घंटा इसमें लग रहा है। यहां अगर 12 बजे, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरह से पिछली तरफ जब जाएंगे हम तो वहां 12 बजेंगे। और ये अगर यहां दिन है तो इधर रात हो जाएगी, यानी यहां हमें टाइम अपना बदलना पड़ेगा पीछे जाकर के। इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें फिर बोर्ड पे जाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आप ध्यान से, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर हम इस अर्थ को हम अगर फ्लैट कर लेते हैं, इस तरह से फ्लैट कर लेते हैं, तो ये एक रेखा हमारे पास आती है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम मेरिडियन, या मुख्य या म्योत्तर रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। ये ध्यान रहे, इसको हम ग्रीनविच भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में जानते हैं हम इसको। लंदन होकर के ये जाती है, और ये डिसाइड किया गया था पूरी कंट्री ने कि इसको हम रेफरेंस रेखा मानेंगे, संदर्भ बिंदु, यानी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। यहां पर 12 बजे हैं, ध्यान रहे, 00 का मतलब यहां 12 टाइम। जैसे ही हम आगे जाते हैं, 15 डिग्री आगे जाते हैं तो 1 घंटा हो जाता है। इस तरफ को 1 बजेगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, हर एक यमुनोत्तर में जब हम पहुंचते हैं, हर एक देशांतर रेखा में जब हम पहुंचते हैं, तो हम 1-1 घंटा आगे चले जाते हैं। पृथ्वी जब घूमती है तब हम उसकी बात करते हैं। तो ये 15 डिग्री, 15, 30 डिग्री, 15 डिग्री का अंतर। तो यहां से अगर हम नॉर्थ की ओर चले जाते हैं, तो ईस्ट की ओर चले जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री तक हम जाएंगे। और वैसे ही यहां से भी अगर जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो यहां भी 180। अगर हम पूरा इसको राउंड कर लेते हैं तो ये 360 डिग्री पहुंचेगा। और टाइम भी देखें, ये 1 बजे है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आगे को गेन होगा टाइम, आगे को बढ़ेगा, पीछे को हम इसको लूज करते हैं, पीछे को टाइम लॉस होता है। यहाँ 11, 10, 9, तो ये 1-1 घंटे में कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे यहाँ होंगे। ऐसे ही 12 घंटे हम देखते हैं वेस्ट की ओर होंगे, तो टोटल 24 घंटे, यानी एक चक्कर पूरा 24 घंटे में। और 24 घंटे में कितने डिग्री? 360 डिग्री। अब यहां देख रहे हैं 180 डिग्री ईस्ट की ओर, 180 डिग्री वेस्ट की ओर। तो इस तरह से हम इसको टाइम को कैलकुलेट करते हैं। और ये जो रेखा है ये आपको रखनी है ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में हम इसको जानते हैं। लंदन होकर के जाती है, ग्रीनविच जगह है, और यहीं से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं।
तो ये एक, हम इसको बोल सकते हैं, ये एक संदर्भ बिंदु है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। इसको और ढंग से हम थोड़ा समझने के लिए चले हम स्लाइड पर थोड़ा देख लेते हैं और आप ये थोड़ा स्टडी कर लें। ये देखें, मुख्य याम्योत्तर इसको हम बोलते हैं, या देशांतर भी बोलते हैं, मुख्य देशांतर, प्राइम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड्स, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके डिफाइन क्या है कि क्या प्राइम मेरिडियन क्या है? ये एक रेफरेंस पॉइंट है दैट पासिस थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। लंदन के नजदीक ग्रीनविच में एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहां से जाती है। हिंदी में भी लिखा याम्योत्तर रेखा वह संदर्भ बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है, जो लंदन के समीप ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर के जाती है। इसे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। 0 डिग्री मानते हैं हम इसमें। टाइम होगा इसमें 12 बजेंगे, 00 हम बोलते हैं इसमें इंडियन टाइम के अनुसार। किसी स्थान की देशांतर रेखा मुख्य याम्योत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर उस स्थान की कोणीय दूरी होती है। अगर आप पूछें कि क्या है देशांतर रेखा, कुछ नहीं है, ये एक कोणीय दूरी है। मुख्य याम्योत्तर रेखा से पूर्व की ओर होगी या पश्चिम की ओर होगी। तो एक तो आपको ये चीजें अपने ध्यान रखनी है। और दूसरा जो हमने कैलकुलेट किया था अभी, कितनी होंगी ये 360 मेरिडियंस होंगी टोटल इसमें, और 180 होंगी ईस्ट की ओर और 180 होंगी वेस्ट की ओर। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, याद रखेंगे। और 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन को पूरा करने के लिए। रोटेशन को इंग्लिश में, हिंदी में हम बोलते हैं घूर्णन। एक घूर्णन जब अपनी ओर, अपने चारों ओर परिक्रमा लगाती है, घूमती है पृथ्वी, तो 24 घंटे लगते हैं। 360 डिग्री 24 घंटे, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री जाएगी। तो 15-15 डिग्री की हमने ये मेरिडियन बनाई है, जो आप देशांतर रेखाएं देखती हैं। 15 डिग्री जाने में उसको 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट लगते हैं। तो 1 डिग्री में वो 4 मिनट टाइम मिलेगी पृथ्वी घूमने में। तो ये ध्यान रखना है। प्लेसेस इन ईस्ट आर अहेड इन टाइम, यानी ईस्ट की ओर जाएंगे तो टाइम आगे को बढ़ेगा, वहां AM होगा, और वेस्ट की ओर PM होगा। यानी जैसे ही हम 180 डिग्री पे पहुंच जाएंगे ईस्ट की ओर, वहां आगे हमें घड़ी पीछे करनी पड़ेगी, टाइम उनका पीछे होगा। यानी अगर वहां सोमवार है तो वेस्ट की ओर सोमवार नहीं होगा, फिर पिछला दिन होगा। तो इस तरह से आप देखें, वहां संडे होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है थोड़ा सा आप इसको समझ गए होंगे। इसको और इलेबोरेशन के लिए हम अगले वीडियो पर जरूर आपको इसको कनेक्ट करके लैटिट्यूड के साथ इसको हम देखेंगे। थैंक्स।